दोस्तों जी टीवी का लॉन्गेस्ट रनिंग शो कुमकुम भाग्य फाइनली ऑफ एयर हो गया है। और अगर बात करें इस शो के बारे में, जिस तरीके से इसका जो जनरेशन अभी हमें देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें एज अ लीड एक्टर के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं अक्षय बिंद्रा और प्रणाली राठौर। उसके बाद कुछ समय के बाद इस शो में एंट्री होती है नमिक कौल की। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अक्षय बिंद्रा के बारे में। अक्षय बिंद्रा कुमकुम भाग्य में हमें रौनक के कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अक्षय बिंद्रा ने कई सारी चीजें रिवील की है, शॉकिंग चीजें रिवील की है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उन्होंने इंडिया फोरम पे अपना इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया, फर्स्ट टाइम जब इस शो के लिए उनसे पूछा गया था, वहां पे उन्हें बताया गया था इस शो में वो एज अ लीड एक्टर के तौर पे देखने को मिलेंगे प्रणाली राठौर के अपोजिट। लेकिन बाद में चीजें चेंज हो जाती है और जिस तरीके से नमिक पॉल की एंट्री होती है, उसके बाद जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इन्हें सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर सीरियसली बात करें तो अक्षय बिंद्रा के साथ सही नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे शो में साइन करने से पहले वहां पे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, आप शो को छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप शो को छोड़ते हैं तो कुछ वहां पे पैसे भी देने पड़ते हैं। ऐसी सारी चीजें होती हैं जिसके बाद एक्टर पूरी तरीके से उस शो में फंस जाता है। ऐसे कई सारे शो में हमने चीजें देखी है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अक्षय बिंद्रा के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा, फर्स्ट टाइम जब इस शो के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे लीड के तौर पे हमें और प्रणाली राठौर को कास्ट किया गया। कुछ समय के बाद जब नमिक पॉल को इस शो में इंटर किया जाता है तो मेकर्स की तरफ से बताया गया था कि नमिक पॉल इसमें निगेटिव कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, लोग यहाँ पे नमिक पॉल को कैरेक्टर को पसंद करने लगते हैं और जो ट्रैक चलता है उस वजह से नमिक पॉल के प्रणाली राठौर के साथ जिस तरीके से इस शो में यानी कि शिवांश और प्रार्थना की शादी हो जाती है, तो उसके बाद कहानी कुछ और चलने लगती है। यहाँ पे अगर बात करें अक्षय बिंद्रा के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, तो उनका कैरेक्टर रिवेंज मोड में चला जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, जिस तरीके से यहाँ पे जो केमिस्ट्री दिखाई जाती है शिवांश और प्रार्थना की, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए मेरे कैरेक्टर को काफी ज्यादा लूज किया जाता है। साथ में अगर बात करें अक्षय बिंद्रा के बारे में, तो अक्षय बिंद्रा ने ये भी कहा, जब क्योंकि सास भी कभी बहुत ही शो 2 के बारे में डिटेल आ रही थी, यहाँ पे चीजें चल रही थी इस शो को लेकर, तो दोस्तों वहां पे मेकर्स का अटेंशन उस तरफ था। इस वजह से यहाँ पे उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। इस वजह से इस शो में हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात करें अक्षय बिंद्रा के बारे में, तो अक्षय बिंद्रा ने कहा, जिस तरीके से सडनली तौर पे उन्हें इस शो से बाहर किया गया, उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया, ये सारी चीजें मुझे खली। लेकिन फाइनली अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नमिक पॉल के आ जाने से इस शो में तो कुछ हमें चीजें देखने को मिलती है, बेटर वाली चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें अक्षय बिंद्रा के बारे में, तो अक्षय बिंद्रा के भी साथ सही नहीं हुआ। वहीं पे अगर बात करें शो के बारे में, तो शो तो अब ऑफ एयर हो चुका है, अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब इस शो के ऑफ एयर होने के बाद क्या बात करें। वैसे आपका क्या कहना है अक्षय बिंद्रा के बारे में, नमिक पॉल के बारे में, प्रणाली राठौर के बारे में? वहीं पे अगर बात करें अक्षय बिंद्रा के बारे में, तो अक्षय बिंद्रा ने वहां पे जिस तरीके से अपना जो कैरेक्टर निभाया, अपने कैरेक्टर के साथ 100% श्योरिटी के साथ वो उस शो में बने रहे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो नमिक पॉल को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, उनसे वो जलते नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें बॉन्डिंग के बारे में, नमिक पॉल के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, प्रणाली राठौर के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। इस वजह से सोशल मीडिया पे कई सारी पोस्ट आ रही थी जिसमें उनको लेकर और साथ में नमिक पॉल को लेकर, प्रणाली राठौर को लेकर कई सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। अगर बात करें अक्षय बिंद्रा के बारे में, तो बहुत जल्द एक नए शो में हमें देखने को मिलने वाले हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं।